तो दोस्तों आजकल काफ़ी सारे पीपल सारे यूपीआई ऐप का इस्तेमाल करते हैं, चाहे गूगल पे हो, फ़ोन पे हो, पेटीएम हो या फिर भीम ऐप हो। और भी काफ़ी सारी ऐसी बैंक है जिसका अपना एक एप्लीकेशन होता है। उन सारे यूपीआई ऐप का इस्तेमाल आजकल हर एक यूजर्स करते हैं, चाहे बिल पे करने के लिए करे या फिर मोबाइल डीटीएच रिचार्ज करने के लिए करे या फिर पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए करे, लेकिन करते ज़रूर हैं। लेकिन आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस किया होगा, आए दिन काफ़ी सारे यूजर्स को एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। हो सकता है आपको भी फेस करनी पड़ी होगी या फिर फ्यूचर में पड़ सकती है, ठीक है ना। काफ़ी सारे लोग कमेंट करते हैं कि मेरा जो पैसा है मेरे अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया गलती से। यानी कि मैं किसी और पर्सन को पैसे भेजना चाह रहा था, लेकिन वहाँ पर मैंने अकाउंट नंबर गलत डाल दिया, कोई एक डिजिट, या फिर आईएफएससी कोड गलत डाल दिया, जिस वजह से मेरा जो पैसा है वो किसी और के अकाउंट में चला गया। जिसको भेजना चाह रहा था उसके अकाउंट में नहीं गया, दूसरे के अकाउंट में चला गया। अब क्या करें, कैसे करें जिससे कि वह जो पैसा है, कुछ भी पैसा हो सकता है, 5,000, 10,000, 20,000, ठीक है ना, उस पैसे को हम किस तरीके से अपने अकाउंट में रिटर्न लाएं, हमको क्या करना पड़ेगा। तो दोस्त इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे स्टेप बताऊंगा जिसको आपको इंस्टेंटली फॉलो करना है। जी हाँ, मान लो अगर आपका पैसा अभी आप भेजते हो किसी और के अकाउंट में और चला जाता है थर्ड पार्टी के अकाउंट में, रॉन्ग अकाउंट में चला जाता है आपका पैसा, तो आपको इंस्टेंटली इन 3 स्टेप को फॉलो करना होगा। तब जाकर के आपका जो पैसा है आपके अकाउंट में गारंटी क्रेडिट कर दिया जाएगा, ठीक है ना। सो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, अभी मैं जो भी स्टेप आपको बताने वाला हूं, इन सारे स्टेप को अगर आप फॉलो करते हैं या फिर इनमें से किसी भी एक स्टेप को फॉलो इंस्टेंटली करते हैं, पैसे भेजने के तुरंत बाद अगर इन सारे प्रोसेस को करते हैं, तो आपका पैसा गारंटी लेता हूं रिटर्न हो जाएगा। जी हाँ, आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा 24 आवर्स से लेकर के 48 आवर्स के अंदर अंदर, यानी कि 1 से 2 दिन के अंदर अंदर आपका पैसा आ जाएगा, गारंटी है। लेकिन आपको इन सारे स्टेप को इंस्टेंटली फॉलो करना होगा, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले आरबीआई का जो रूल है, यानी कि आरबीआई का जो कहना है, आप जब भी किसी को पैसे भेज रहे हैं, ठीक है ना, तो आप अपना सही सही अकाउंट नंबर डालें। जिसको आप पैसे भेजने वाले हैं उनका अकाउंट नंबर सही तरीके से डालें। चाहे आप गूगल पे से, फ़ोन पे से, पेटीएम से या फिर कोई भी यूपीआई ऐप से भेज रहे हैं, तो आप सही तरीके से अकाउंट नंबर डालें, ठीक है। और दूसरी बात, अगर आप आईएफएससी कोड डाल रहे हैं तो आईएफएससी कोड भी आप सही सही डालें। इससे क्या होता है कि जब आप आईएफएससी कोड डालते हैं, तो जैसे ही आप आईएफएससी कोड डालेंगे तो आपको नीचे में शो हो जाता है कि यह जो आईएफएससी कोड है इस ब्रांच का है और यह जो ब्रांच है यहाँ का है, ठीक है ना। नाम शो हो जाता है, जिससे कि आप कंफर्म हो जाते हैं कि वाकई में मैं जिसको पैसा भेजने वाला हूँ यही बैंक है, ठीक है। तो आप इन सारे प्रोसेस को जरूर फॉलो कीजिएगा। लेकिन इसके बावजूद भी मान लो आपने वहाँ पर, हो सकता है आपको याद ना रहा, या फिर हो सकता है आपके माइंड से निकल गया किसी भी तरीके से, किसी भी रीजन से आपने वहाँ पर या तो अकाउंट नंबर में कोई एक डिजिट गलत डाल दिया है, या फिर आईएफएससी कोड में ही आपने गलत डाल दिया है किसी भी तरह का डिजिट। तो उस सिचुएशन में आप पे कर देते हैं पैसे, तो आपका जो पैसा है किसी और के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो अब क्या करें, कैसे रिटर्न करना है। तो देखिए यहाँ पर 2 सिचुएशन बनता है। एक पहला सिचुएशन ये होता है कि आपका अकाउंट जिस बैंक में है, हो सकता है आपने जिसको भेज दिया है पैसा उनका भी अकाउंट उसी बैंक में हो, ये हो सकता है। और दूसरा सिचुएशन ये होता है कि अगर आपने जिसको भी पैसा भेजा है, हो सकता है उनका अकाउंट किसी और बैंक में हो, आपका एसबीआई में है और उनका पंजाब नेशनल बैंक में है, एचडीएफसी में है, किसी और बैंक में है। तो दोनों सिचुएशन में आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान देना है, जब भी आप पैसे भेज दिए हो और आपको इंस्टेंटली पता चल जाता है कि मैंने जिसको पैसे भेजे हैं उनको मुझे भेजना नहीं था, बाय मिस्टेक चला गया, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, उनका मोबाइल नंबर आपको पता होगा, ठीक है ना। उनके मोबाइल नंबर पर कॉल कीजिए, या फिर ईमेल आईडी पता है तो ईमेल आईडी के थ्रू उनको मेल कीजिए कि मेरा जो पैसा है आपके अकाउंट में बाय मिस्टेक चला गया, ठीक है ना, मैं किसी और को भेज रहा था और आपके अकाउंट में चला गया, सो आप कृपया करके मेरा जो पैसा है रिटर्न कर दीजिए। अगर उनसे बातचीत करने पर अगर आपका बात बन जाता है तो वो आपका पैसा रिटर्न कर देंगे। लेकिन अगर वो लोग लालच में पड़ जाते हैं या फिर उनके मन में कोई और बात उत्पन्न हो जाती है, आपको पैसा रिटर्न करना नहीं चाहते हैं, तो ये ऑप्शन यानी कि ये प्रोसेस फॉलो नहीं करना है। इस प्रोसेस को एक बार फॉलो करके देखिएगा। अगर इससे बात नहीं बनती है तो आपको सेकेंड स्टेप फॉलो करना है। आपको करना क्या है, आपको अपने ब्रांच में जाना है जहां पर आपका अकाउंट है, ठीक है ना, जिस बैंक में आपका अकाउंट है वहां पर आपको जाना है। अब मान लो आपने जिसको पैसे भेजे हैं उनका भी अकाउंट उसी बैंक में है जिसमें आपका अकाउंट है, ठीक है ना। तो वहां पर आप जाइए और बैंक मैनेजर को बोलिए कि सर मेरा जो पैसा है इसी बैंक में, ठीक है ना, इसी बैंक में इस अकाउंट नंबर पर बाय मिस्टेक चला गया, ठीक है, मैं भेज किसी और को रहा था लेकिन इस अकाउंट नंबर पर चला गया, मुझे पैसे रिटर्न करवा दीजिए। तो वहाँ पर बैंक मैनेजर आपको बोलेंगे एक एप्लीकेशन लिखने के लिए, ठीक है ना। एप्लीकेशन में आपको ये लिखना है
कि जो भी आपको प्रॉब्लम है, आपको वहाँ पर ये बताना है कि मेरा जो पैसा है किसी और के अकाउंट में चला गया है जिनका खाता इसी बैंक में है, ठीक है ना? और उनका नाम आपको डाल देना है। और सबसे बड़ी बात, एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जब भी आप फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम से किसी को भी पैसे भेजते होंगे, तो वहाँ पर आपको एक ट्रांज़ैक्शन आईडी मिलती होगी, ठीक है? जब भी आपका पैसा सक्सेसफुल ट्रांसफ़र हो जाता होगा, तो एक ट्रांज़ैक्शन आईडी मिल जाती है वहीं पर, या फिर आप हिस्ट्री वाले सेक्शन में जाकर के चेक कीजिएगा, तो वहाँ पर भी आपको ट्रांज़ैक्शन आईडी का ऑप्शन दिखेगा। तो आप उस ट्रांज़ैक्शन आईडी को नोट कर लीजिएगा और वहाँ पर उस एप्लीकेशन पर डाल दीजिएगा, ये ट्रांज़ैक्शन आईडी है, जब मेरा पैसा सक्सेसफुल ट्रांसफ़र हुआ था, तो यही ट्रांज़ैक्शन आईडी मुझे मिला था, ठीक है? और उनका नाम डाल दीजिए। उसके बाद आपको पूरा विस्तार में बता देना है पैसा गलत खाते में चल गया और वहाँ पर आपको बैंक में जमा कर देना है, ठीक है? तो जब आप इतना करते हैं तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम 7 डेज का टाइम लग सकता है। वैसे तो 1 से 2 दिन में ही आपका पैसा वापस आ जाएगा, लेकिन आपको मैक्सिमम 7 डेज वेट कर लेना है। क्योंकि बैंक मैनेजर क्या करेगी, जिसको आपने पैसे भेज दिया है, आपको तो कोई इन्फॉर्मेशन उस अकाउंट होल्डर के बारे में नहीं बताएगी बैंक मैनेजर। हाँ, बैंक मैनेजर खुद उनके ईमेल आईडी पर मेल करके या फिर उनसे कॉन्टैक्ट करके किसी भी तरीके से वो कॉन्टैक्ट करेगी उस कस्टमर से जिसके अकाउंट में आपका पैसा गया है, और उनको बोलेगी कि आपके अकाउंट में पैसा चला गया है, आप पैसे को रिटर्न करना चाहते हैं या फिर नहीं करना चाहते हैं। अगर वो पैसा रिटर्न कर देता है तब तो अच्छी बात है, लेकिन हो सकता है वो स्वीकार ही ना करे कि यह जो पैसा है उनका है। मतलब कि वो बोल सकता है, वो अकाउंट होल्डर्स या फिर अगला कस्टमर जो है वो बोल सकता है बैंक मैनेजर को कि यह मेरा ही पैसा है, उसने मुझसे लिया था और उसने मुझे दिया है, रिटर्न किया, ये हो सकता है। तो उस कंडीशन में आपका जो पैसा है रिटर्न नहीं होगा, ठीक है? लेकिन अगर वो स्वीकार कर लेता है वाकई में उनका पैसा बाय मिस्टेक मेरे अकाउंट में आ गया है, तो आपका पैसा 1 से 2 दिनों के अंदर अंदर आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। और ये भी हो सकता है बैंक मैनेजर क्या करेगी, आपका पैसा उनके अकाउंट में चला गया है गलत अकाउंट में, तो उनका अकाउंट जो है ब्लॉक कर देती है बैंक मैनेजर, ठीक है? उस सिचुएशन में क्या करता है, बंदा जो है उस अकाउंट से, अपने अकाउंट से पैसा निकाल नहीं सकता है, लेन-देन नहीं कर सकता है, जिस वजह से उनको प्रॉब्लम आती है। और प्रॉब्लम तब जब आती है, तब कस्टमर क्या करता है, बैंक ब्रांच विजिट करता है, तो वहाँ पर अपना प्रॉब्लम बताता है। उस सिचुएशन में उनको पैसा रिटर्न करना पड़ेगा, क्योंकि बैंक मैनेजर ने खुद से ब्लॉक किया है, क्योंकि आपका पैसा उसके अकाउंट में चला गया है। तो उस कंडीशन में हो सकता है आपका पैसा रिटर्न हो जाए, चूँकि तब तक वो अनब्लॉक नहीं करेगी उसके अकाउंट को, जब तक वो आपका पैसा रिटर्न नहीं कर देता है, ठीक है ना? तो आपको सेकंड स्टेप में करना क्या है, वहाँ पर विजिट करना है, ठीक है? ये तब आपके काम में आएगा जब मान लीजिए दोनों का अकाउंट एक ही बैंक में है, लेकिन मान लो आपने पैसा भेजा है किसी और के अकाउंट में, भेज रहे थे किसी और के अकाउंट में, लेकिन चला गया किसी दूसरे के अकाउंट में, और उनका जो अकाउंट है एचडीएफसी में है, कैनरा में है या फिर पीएनबी में है, और आपका अकाउंट एसबीआई में है। उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, तो भाई अगर आप मान लो पैसा भेज देते हैं और आपको इंस्टेंटली पता चल जाता है, तो उस सिचुएशन में भी आपको अपने ही बैंक ब्रांच में विजिट करना है, ना कि उनके बैंक में जाना है, ठीक है? अपने बैंक ब्रांच में विजिट करना है और उनको बताना है कि सर ऐसा ऐसा बात है, मेरा पैसा जो है इनके अकाउंट में चला गया है और इनका अकाउंट इस बैंक में है। तो वहाँ पर भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं, बैंक मैनेजर ही करेगी, और वहाँ पर मैक्सिमम 15 डेज का टाइम लगेगा। जी हाँ, वो क्या करेगी, आपके बैंक के जो मैनेजर हैं वो क्या करेंगे कि अगले अकाउंट में, यानी कि अगले बैंक में जिनके अकाउंट में आपने पैसा भेजा है और उनका जो अकाउंट है जिस बैंक में है, वहाँ पर मेल करेगी कि आपके बैंक में किसी एक कस्टमर को या फिर इस कस्टमर को पैसा जो है चला गया है मेरे कस्टमर का गलती से, और उसका ट्रांजैक्शन आईडी ये है, ठीक है ना? तो कृपया करके आप उनसे कॉन्टैक्ट करके बोलिए कि मेरा जो पैसा है मेरे कस्टमर को रिटर्न कर दें, ठीक है? तो वहाँ पर आपको ट्रांजैक्शन आईडी भी बताना होगा, तब जाकर के आपका जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब आपके बैंक मैनेजर अगले बैंक में मेल करेगी, तो वहाँ पर जो बैंक मैनेजर होंगे या फिर जो भी होंगे वहाँ पर, तो वो अपने कस्टमर को कॉल करेंगे या फिर मेल करेंगे, किसी भी तरीके से कॉन्टैक्ट करेंगे और उनको पूछेंगे कि आपके बैंक में पैसा गया है इस अकाउंट से, इस बैंक से, बाय मिस्टेक आप उनका पैसा रिटर्न करना चाहेंगे। तो वहाँ पर अगर कस्टमर स्वीकार कर लेता है वाकई में रिटर्न हम करना चाहेंगे, पैसा गलत आ गया है, तो कोई बात नहीं, रिटर्न हो जाएगा। वहाँ पर भी 1 से 2 दिन में रिटर्न हो जाएगा। लेकिन अगर वो अस्वीकार कर देता है, पैसा नहीं है मेरा ही है, तो उस सिचुएशन में भाई बैंक भी कुछ नहीं करेगी, ठीक है ना? उसके बाद आपको थर्ड स्टेप फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है? उसके बाद थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है कि आप अपने अगल बगल में, यानी कि आसपास जो भी पुलिस चौकी है, पुलिस स्टेशन है, वहाँ पर जाइए और वहाँ पर आपको यही प्रॉब्लम बताना है कि मेरा जो पैसा है किसी और के अकाउंट में चला गया है, बाय मिस्टेक मैं भेज किसी और को रहा था। यानी कि कुल मिलाकर के आपको वहाँ पर एफआईआर दर्ज करवाना होगा, ठीक है? पुलिस स्टेशन में जाकर के, और वहाँ पर जब आप एफआईआर दर्ज करेंगे, कंप्लेंट दर्ज करेंगे, तो वहाँ पर आपको एक कंप्लेंट नंबर भी मिलेगा और कॉपी वगैरह एक पेज मिलता है, वहाँ पर मोहर साइन लगा हुआ होता है पुलिस स्टेशन में, ठीक है ना? तो आप वहाँ पर इस प्रोसेस को करवा लीजिए। उसके बाद क्या होगा कि पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी, ठीक है? पुलिस खुद बैंक में जाकर के कार्रवाई करेगी कि इस
बंदे का पैसा जो है इनके अकाउंट में आ गया है, रिटर्न करवा लीजिए या फिर उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए, ठीक है ना। किसी भी तरीके से उनसे पैसा लेने की कोशिश करेगी पुलिस। लेकिन उसके बावजूद भी अगर अगला कस्टमर पुलिस के सामने भी ये बोलता है कि नहीं, यह जो मेरा पैसा है मेरा खुद का ही है, यानी कि मैंने इसको दिए थे पैसे, वही मुझे रिटर्न किया है, इसलिए मैं नहीं देने वाला, मैं नहीं दूंगा इस कस्टमर को पैसे, तो उस सिचुएशन में पुलिस क्या करेगी, उस पर कार्रवाई करेगी, यानी कि उनसे पूछताछ करेगी कि आखिर में ये पैसा आपका कैसे है, आप प्रूफ करके बताइए, ठीक है ना, मुझे प्रूफ दीजिए। जैसे कि मान लो अगर आपसे कर्ज लिया होगा तो उसका भी तो कोई प्रूफ होगा ना कि आपसे कर्ज लिया है, या फिर जो भी हो, जिस भी माध्यम से आपने आपसे पैसा वो लिया है, तो कोई तो प्रूफ होगा आपके पास, जिससे कि आपने ये बता रहे हैं आपकी या मेरा पैसा है, तो आप प्रूफ बताइए, पुलिस यही उनको बोलेगी। अगर वो प्रूफ दे देते हैं तब तो वो पैसा आपका नहीं रिटर्न होगा, लेकिन अगर वो प्रूफ नहीं देते, प्रूफ कैसे देगी, जब आपका पैसा बाय मिस्टेक चला गया है तो वो प्रूफ नहीं दे सकता अगला बंदा, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि पुलिस आपका पैसा जो है वो रिटर्न करके दे देगी। हाँ, टाइम लगेगा, 15 से 20 दिन टाइम लगेगा इस सिचुएशन में, लेकिन आपका पैसा रिटर्न गारंटी हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों का एक और सवाल होगा कि मान लो इस प्रोसेस को करने में मुझे 15-20 दिन 25 दिन लग गए, ठीक है, और इतने दिनों के अंदर मेरा जो पैसा है वो अगला बंदा, अगला कस्टमर जिसके अकाउंट में मेरा पैसा चला गया है, वो निकाल लेता है और खर्च कर देता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, अब कहाँ से देगा मेरा पैसा, ठीक है। तो दोस्त यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जब आप FIR कर देते हैं पुलिस स्टेशन में और उस सिचुएशन में पुलिस जब कार्रवाई करने लगती है, भले ही अगला बंदा इन सारे प्रोसेस के दौरान पैसा निकाल करके खर्च कर भी देता है, तो भी उनको पैसा देना पड़ेगा किसी भी हालत में, क्योंकि आपने FIR दर्ज कर दिया है, ठीक है, ट्रांजेक्शन ID सब कुछ आपको पता है, तो उनको पैसा निकाल करके देना पड़ेगा, क्योंकि उसने प्रूफ नहीं किया है कि आखिर में यह उनका ही पैसा है या फिर वाकई में बाय मिस्टेक आ गया है, प्रूफ नहीं किए हैं, तो उनको बाद में कहीं से भी उपाय करके कुछ दिन का टाइम उनको दिया जाएगा कि आप इतने दिन में ये जो पैसा है रिटर्न करके इस कस्टमर को दे दीजिए, तो कहीं से भी वो ऊपर करके पैसा आपको देंगे, देना पड़ेगा, अदरवाइज उनको और भी प्रॉब्लम हो सकती है, उनको जेल हो सकता है, उनको पनिशमेंट हो सकता है और उन पर कार्रवाई की जा सकती है, हो सकता है आपका पैसा जितना गया है उससे दोबारा पैसा आपको, यानी कि डबल अमाउंट उनको देना पड़े, 10,000 की जगह पर 15,000 20,000 देना पड़ जाए, ये भी हो सकता है, ठीक है ना। तो आपको इन 3-4 स्टेप को जरूर इंस्टेंटली फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इन सारे स्टेप को फॉलो नहीं करते हैं, मान लो आपका पैसा जो है आज के डेट में 15 तारीख को गया है, ठीक है, लेकिन आप 25 तारीख को ये सारा प्रॉब्लम बता रहे हो बैंक को या फिर पुलिस को, तो यहाँ पर आपको दोषी करार दिया जाएगा, यानी कि आपको बोला जाएगा कि इतने दिन से आप कहाँ थे, जब आपका पैसा चला गया उनके अकाउंट में तो आप उसी दिन कंप्लेन क्यों नहीं किए, ठीक है ना, आपको ही दोषी बता दिया जाएगा। इसलिए आपका पैसा अगर गलत खाते में चला जाता है तो आप इंस्टेंटली इन सारे प्रोसेस को फॉलो करें, आपका पैसा रिटर्न हो जाएगा। दोस्त, मुझे उम्मीद है अब आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इन सारे सवालों के बाद अगर आपके माइंड में और भी किसी भी प्रकार का सवाल है, डाउट है, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर दीजिएगा। तो आई होप फ्रेंड्स यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हुई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो नीचे लाइक का बटन है, फटाफट क्लिक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए। तो फिर मिलता हूँ आपसे फिर से किसी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।